आप कन्फ्रंटेशन के साथ यू विल रीच नोवेयर। अगर आपको किसी अदारे के किरदार पर, उसके सियासी किरदार पर या उसके इस झगड़े में कि वो मुहाफिज हो तो हम उसकी तकरीम करेंगे, वो फैसला साज ना हो, ये आज मौलाना का बयान है बड़ी पॉलिटिकल कॉनोटेशन में, इट्स गुड स्टेटमेंट, ठीक है, तो ये दलील से बात हो सकती है। इसके ऊपर आपको डायलॉग करना पड़ेगा, आपको बैठना पड़ेगा। अनलेस यू डू दैट आप कहीं पहुंच नहीं पाएंगे। आप झगड़े हॉल्स जहाँ पर तकरीर होती थी, बहस होती थी, दलील होती थी, जहाँ कवानीन बनते थे, जहाँ पढ़ाया जाता था, तो समहाउ इन 70 years वी हैव मिस्ड द ट्रेन। कहीं ना कहीं गलती हमसे हो गई है कि दुरुस्तगी एक लाजमी जुज़ है, अगर नहीं करेंगे तो हम शायद बहुत बड़ा नुकसान कर जाएंगे। तो मेरा ये ख्याल है कि एक रवादारी का कल्चर, एक पॉलिटिकल डायलॉग का कल्चर, एक आर्गूमेंट का कल्चर, एक रीज़न का कल्चर, इसके लिए ज़रूरी है कि हर शख्स अपनी जगह पर एक सही करे, एक कोशिश करे। जैसे प्रोफेसर डॉक्टर खालिद महमूद ने एक बड़ा अच्छा एफर्ट किया है, वाइस चांसलर, आई रियली अप्रिशिएट। ये सिर्फ ऑप्टिक्स नहीं है, ये एक बाकायदा काम है। जब आप कुतुब के दरमियान होंगे, बच्चों का इंटरेस्ट होगा, अ बुक इन वन्स हैंड इज़ बेसिकली गिविंग, उसको गुंजाइश हम दे रहे हैं कि उसको हम रीज़न करने का तरीका बताएं, उसको हम बात करने का तरीका बताएं। हैविंग सेड सो, आज के जो हालात हैं, मैं इस सूरत हाल पे समझता हूँ कि नाउमीदी बिल्कुल नहीं है, एक नई सहर का आगाज़ है। हम समझ रहे हैं कि जो गलतियाँ, फाउंडेशनल गलतियाँ कहीं पर मौजूद हैं, उनकी दुरुस्तगी ज़रूरी है। इतनी बड़ी आबादी का ये मुल्क है, इनके मसाइल सुलग रहे हैं, गुर्बत के अनबार हैं, बेरोज़गारी के अनबार हैं, नज़र आ रहा है इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी है। इन सब के लिए हमारी एक कोशिश है कि आज एक नई गवर्नमेंट है और ये नई गवर्नमेंट वफाक में, सूबों में डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज़ के पास गवर्नमेंट्स हैं, दे हैव द बेस्ट। वो अपनी डाइवर्सिटी के साथ साबित करें, ना सिर्फ इस तरफ लगे रहें कि पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी, अगर ये सियासी अदम इस्तेहकाम कायम रहा, कुछ लोगों के वजूद के साथ है वो सियासी अदम इस्तेहकाम, और अगर ये कायम रहा तो फिर हर चीज़ का नुकसान होगा, तालीम का नुकसान होगा, सेहत का नुकसान होगा, आपके मुआशरे का नुकसान होगा। नहीं हंग, मैं आपके नहीं, मैं थोड़ी आपकी बात नहीं, मैं आपकी बात को आई जस्ट स्टॉप इट हियर। वो इसकी वजह, आपका सवाल अच्छा है। ये हंग पार्लियामेंट किसी सूरत नहीं है, ये अलाइड पार्टीज़ के साथ वी आर ऑलमोस्ट एट 2/3, और इसमें तो कोई गुंजाइश ही नहीं है कि सबका दो किस्म की तकसीम है। एक तकसीम है जो खड़ी है तरक्की के सफ़र पे, एक तकसीम है जो खड़ी है ये एक इस नरेटिव पे कि पॉलिटिकल स्टेबिलिटी दे, एक तकसीम है जो खड़ी है कि इसको इख्तलाफात को भुलाएं, डायलॉग करें, मिसाक की बात कर रहे हैं, मईशत की मिसाक की बात कर रहे हैं, मुफाहमत की बात कर रहे हैं। और दूसरी तरफ कुछ ऐसी तकसीम खड़ी है जो गुमराही, मेरे नज़दीक गुमराही पे है, कि जो समझ रही है कि नहीं गिराओ जलाओ करो, जो समझ रही है कि आर्सन करो, जो समझ रही है मुल्क के इंस्टॉलेशन जला दो, चाहे वो मिलिट्री इंस्टॉलेशन है, और फिर अगर उसके बाद लॉ ऑफ द लैंड अपना रास्ता ले तो फिर उस पर एजिटेट करके फर्दर अनार्की फैलाओ। तो आई क्लियरली से कि गवर्नमेंट को अपना रोल प्ले करना है, एंड गवर्नमेंट हैज़ टू पेव द वे। ये 25 करोड़ लोगों के उन मसाइल का हल आपको तलाश करना है जहाँ पर गुर्बत में, बेरोज़गारी ने पंजे गाड़े हुए हैं। इस चीज़ से जान छुड़वानी लाज़िम है। मौलाना सलमान आपके तहादी रहे हैं, लेकिन लगता है कि वो आपसे नाराज़ हो गए हैं। वो कहते हैं कि ये जो हुकूमत लाई गई है ये बेसिकली इस्टेब्लिशमेंट के जरिए लाई गई है। तो आप क्या समझते हैं कि वो तहरीक निकालेंगे, सड़कों पर आएंगे, एहतजाज करेंगे, क्या पैगाम होगा? देखिए, मेरा मौलाना के लिए बड़ा एहतराम है और मैं आज भी ये समझता हूँ कि उनकी एक बड़ी सियासी बसीरत है, और मैं सच्ची बात है कि जो मैं तकसीम की उस तरफ, अब देखिए मेरा कॉन्स्टिट्यूशनल रोल है, मुझे अपनी पोजीशन को आईनी तकाजे के मुताबिक रखना है। मैं बहुत पार्टी पोजीशन से तो बात आपके साथ नहीं कर सकता, गो मैं किसी वजह से भी ये बात अपने उस कॉन्स्टिट्यूशनल रोल पे, उस ओथ पे आई एम कमिटेड टू दैट कि मुझे जो करना है वो करना है। लेकिन देखिए, मौलाना की जो आपने बात की, मैंने तो अपना बहुत कुछ मौलाना से सीखा। मैंने सीखा उनसे कि मुझे उनकी दलील ने, सबूत के साथ दी गई दलील ने, शवाहिद के साथ दी गई दलील ने बताया कि मुल्क के अंदर कुछ सियासी अनासर ऐसे हैं जो अदम इस्तेहकाम चाहते हैं। फिर मैंने ख़ुद देखा बेतौकीरी करते उन सियासी अनासर को उलमाए कराम की। फिर मैंने ख़ुद देखा कि किस तरह
बुरे बुरे अलकाब के साथ अवामी इज्तिमात के अंदर लोगों को पुकारा गया, उनकी तहकीर की गई, ये सब मैं देखता रहा। लेकिन मुझे वो मामलात जो मौलाना के थे जिनमें वो बिल्कुल मुकम्मल तौर पे सही अंदाज में ये बात कहते थे, तो मेरी मौलाना के लिए एक बड़ा एहतराम का रिश्ता है उनके साथ हमारा। और वो अगर आज अपनी को बात कह रहे हैं, उनकी बात में ये इस बात का, मैंने आज उनकी एक स्टेटमेंट देखी जिसमें उनका कुछ वो जिक्र कर रहे थे, जिसमें उनके शिकवे कुछ इदारों के साथ हैं, कुछ सियासी लोगों के साथ हैं, तो ये बात भी डायलॉग सी हो सकती है ना। आप कन्फ्रंटेशन के साथ यू विल रीच नोवेयर। अगर आपको किसी अदारे के किरदार पर, उसके सियासी किरदार पर या उसके इस झगड़े में कि वो मुहाफिज हो तो हम उसकी तकरीम करेंगे, वो फैसला साज ना हो, ये आज मौलाना का बयान है, बड़ी पॉलिटिकल कॉनोटेशन में, इट्स गुड स्टेटमेंट, ठीक है, तो ये दलील से बात हो सकती है। इसके ऊपर आपको डायलॉग करना पड़ेगा, आपको बैठना पड़ेगा। अनलेस यू डू दैट आप कहीं पहुंच नहीं पाएंगे, आप झगड़े में रहेंगे। वजह क्या समझते हैं आपके वजह क्या है? नहीं देखिए, हम मुख्तलिफुल ख्याल सियासी जमातें हैं, उनकी अपनी सियासी सोच है, उनकी अपनी एक जमात की शूरा है, उसके तहत वो फैसले करते हैं। हम इकट्ठे भी रहे हैं, हम इत्तेहादी के तौर पर भी चले हैं, हम एक मुफाहमत के बंदोबस्त में भी चले हैं, हम मुखासमत के बंदोबस्त में भी चले हैं, कोई बड़ी बात नहीं। मलिक साहब तलीमी दरसगाहें जो हैं, ये जो तलीमी दरसगाहें हैं, ये सियासी तरबियत गाहें भी थी, एक अरसे से इसमें भी काफ़ी फ़र्क है। इस हवाले से क्या समझते हैं, क्या तरजीहात होनी चाहिए आपकी गवर्नमेंट की और क्या है? नहीं देखिए, मेरी गवर्नमेंट तो नहीं है, मैं गवर्नमेंट नहीं हूँ, मैं तो ये काम कर सकता हूँ कि, और मेरे अभी आपके यहाँ आने से मुझे पता चला और मेरे ज़हन में ये ख्याल है, मैं डॉक्टर साहब के साथ, उनके फैकल्टी मेंबर्स के साथ बैठूंगा। मैं चाहता हूँ कि पंजाब यूनिवर्सिटी, पंजाब असम्बली के साथ इन कोलैबोरेशन कुछ पार्लियामेंट्री प्रैक्टिसेस के कोर्सेज को अडॉप्ट कराएं और हम वहाँ पर कोई एक यूथ पार्लियामेंट के नाम पे कुछ इस तरह के अच्छे एक्ट्स करें जो दुनिया में पार्लियामेंट्री प्रैक्टिसेस में हैं। तो मैं पंजाबी जोमा को दावत दूंगा कि मेरे पास वहाँ तशरीफ लाएं और इस पे बैठ के हमको प्लान चॉक आउट करें। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू वेरी मच। नहीं वो बात हो गई, मैं नहीं, देखिए ये अच्छी बात है आपने की। मेरा ये मानना है कि किसी भी जगह पर, ये सिर्फ मेरा नहीं, ये एक सदियों से और सदियों का निचोड़ है। ये ऐसे नहीं बनता कि मैंने कह दिया, आपने हासिल तजर्बात की बुनियाद पर ये निचोड़ है। ये सदियों की लोगों ने जो खाक छानी है, उसके नतीजे में ये बात पहुंची है कि जो मुआशरे, आज की सोसाइटी हमारी अल्फाज पर तरतीब दी गई सोसाइटी, अल्फाज का हसूल वाहिद ज़रिया कुतुबीनी, और जो मुआशरे अल्फाज पर तश्कील पाते हैं वो वाइब्रेंट मुआशरे होते हैं।